ये निसरपुर था और यहाँ पर ये निसरपुर पूरा जो कि भाई डैम की वजह से डूब गया है। यहाँ पर 192 गांव हुआ करते थे और सारे सरदार सरोवर डैम की वजह से सभी गांव यहाँ के जो कि भाई डैम के चपेट में आ गए। अंदर आपको हम बालाजी के दर्शन करवाते हैं। रघुपति राघव राजा राम। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और आज की रात हम रुके थे यहाँ आश्रम में, माँ नदवा आश्रम अन्न क्षेत्र जयकल सिंह मंदिर में। यहीं पे हमने रात में विश्राम किया था और बस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। नर्मदे हर बाबा जी। क्या नाम है बाबा जी आपका? मैं तो गुजरात का हूँ। अच्छा, गुजरात के हो आप? अच्छा, परिक्रमा कर रहे हो क्या? नहीं परिक्रमा नहीं, यहाँ मैं रुके रहा हूँ। अच्छा, सेवा कर रहे हो? 4 वर्ष हो गया है। 4 वर्ष से सेवा कर रहे हो? ये तो यानी पर अब तो यात्रा समाप्त हो गई, अब इसके बाद का घर जाओगे आप? अब यात्रा समाप्त हो गई, अब घर जाओगे? अच्छा, यहीं रहेंगे। चलिए, नर्मदे। आज हमारी नर्मदा परिक्रमा को पूरे 3 महीने हो चुके हैं, यानी कि आज हमारा यात्रा का है 90 दिन। और यहाँ से सुबह के अभी लगभग 7:30 बज चुके हैं। हमारे जो सूर्य देवता हैं वो देखिए उगित हो चुके हैं। और अब हमने जो यात्रा है अपनी परिक्रमा है उत्तर तट की, अब हमने शुरू कर दी है। यानी यहाँ से लगभग ओमकालेश्वर की दूरी बता रहे हैं कि 170 किलोमीटर अभी बची हुई है। यानी अगर हम डेली 30-35 चलेंगे तो 8-9 दिन में आराम से पहुँच जाएंगे। 3 महीने हमारी यात्रा को कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही अंदर से सुकून मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। 3 महीने ऐसे ही धीरे धीरे 4 महीने हो जाएंगे और धीरे धीरे हमारी यात्रा भी पूरी हो जाएगी। जहाँ तक उत्तर तट की आधी परिक्रमा हमारी ओमकालेश्वर में संपूर्ण हो जाएगी। और फिर ओमकालेश्वर के बाद में हमें अमरकंटक बचेगा, वो लगभग तिहाई एरिया बचता है। वहाँ तक जाने में लगभग हमें 1 महीने का और समय लग जाएगा। तो देखते हैं कि हमारी यात्रा कब संपूर्ण होती है। और सूर्य देवता तो निकल चुके हैं, निकलते हैं आगे की तरफ। लाए नहीं? मुझे लगा तुम ले गए हो। मैं इसे बाहर करता, तुम लोग लेके आओगे नहीं। मैंने देखा ही नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ। डेली तो कमंडला हम बोलते हैं, लेकिन आज देखो भाई, आज राजन भूल गया है। यानी सही कमंडल भूल गया। ये भूला है। तुम लोग गद्दारी तो करते हो, छुपा लिया मुझे पता है। नहीं, मैंने देखा नहीं। तुम्हारे पास है भाई, कमंडल कौन छुपाता है? पहले तुम लोग लेट निकले हो, तुम लोग लियो भाई। सुबह देखो झूठ बोल रहे हो भाई। लेट भाई, देख झूठ नहीं बोल रहे हैं। छोड़ दो मेरे को। चलो ना, अब मैंने जब मैं लाया ही नहीं बाबा जी, तो मैं कैसे बताऊं? आप लाए हो क्या? लेके आए हैं, बाकी छूट गया तो लेके आए। हाँ, ये बात है ना। बाद में नहीं, छूटा नहीं है। तो गलती अपनी दो ना। मैं बाहर खड़ा था, मैं कपड़े उतार रहा था अपने। मैं बाहर खड़ा था, मैं तुम लोग लेके आओ नीचे, तुम वहीं पर अटके रह गए। मैं हनुमान जी सोच रहा कहाँ रह गया तुम लोग देखो भाई, डेली तो एक बार हम कमंडला भूले थे, लेकिन भाई आज ही राजन भाई का भी नंबर लग गया। जय हो जय हो जय हो जय हो। राजन बाबा का भी यानी कि जो भूलने का जो ठप्पा था वो लग गया है। वैसे तो भाई कई बार भूला है, हम लग कर आए हैं, लेकिन आज आपको मैंने लाइव दिखा दिया। ये देखो, आधे कमंडल भी नहीं है भाई। कमंडल कहाँ है? कमंडल कहाँ है? देखो ये क्या है? ये भाई, ये मेरा कमंडल है भाई। ये नाम दिखा भाई, तुम्हारा छोटा कमंडल है, मेरा बड़ा कमंडल है। ये देखो, बड़ा है, ये 1 लीटर है। 1 लीटर है ये। और तुम्हारे पास था वो आधा लीटर का था। नर्मदे। हाँ, हवा कौन सा गांव है ये? कोड़दा। ग्राम कोड़दा में है। सुबह सुबह के समय में गांव में इतना शांति होता है। सभी दुकानें धीरे धीरे खुलने लगी हैं और गांव में इसे अच्छा लगता है। इसी की जगह अगर सिटी में होते तो भाई अब तक तो इतनी गाड़ियां चल रही होती, कान पक जाते हॉर्न सुनते सुनते। सर महाराज बिल्कुल ही आंखों पे लग रहे हैं अभी। तो भाई सुबह हम बैलगाड़ी देखिए भाई खेतों में अब काम करने जा रही हैं।
ये देखो भाई, सुबह सुबह का टाइम है। बाबा आज तो होली है, आज सुबह ही सुबह खेत में निकाल दिए बैल। अच्छा, खेत जोतने जा रहे हो? खेत जोतने जा रहे हो ना? सुबह सुबह का टाइम है। सूर्य देवता देखिए सामने है। तो जो मध्य प्रदेश में आपको बैल ज्यादा देखने को मिलेंगे और गांव-गांव में भाई साहब हजारों जो कि गाय माता के आपको दर्शन करने को मिलेंगे। चलो भाई, सुंदर लग रहा है बहुत ही। नर्मदे, हाँ ये देखो भाई, देखो भाई आदिवासी परिवार है भाई। यहाँ पे सभी लोग घास काट के ले जा रहे हैं। नर्मदे, हाँ भैया आज तो होली का दिन है और आप सुबह ही सुबह खेत में आ गई। सही कहा, उनको भी तो घास चाहिए है कि नहीं? उनको भी भोजन चाहिए। तो आपके यहाँ आज होली या कल है? आज आग लग गई है। अच्छा, आज आग लगी है तो कल रंग खेला जाएगा। यहाँ पे क्या है कि लगभग 4-5 दिन होली खूब धूमधाम से मनाते हैं। अपने यहाँ क्या है कि 2-3 दिन मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे 4-5 दिन आराम से होली धूमधाम से मनाते हैं। सुबह सुबह का टाइम है तो मैया सोचा चलो बकरे के लिए घास ही काट के ले आते हैं, उनको भी भाई भूख लगेगी ना। हम तो होली मनाएंगे लेकिन होली कैसे मनाएंगे, फिर उनको भी भोजन की जरूरत पड़ती है। अभी यहाँ से निसरपुर है 2 किलोमीटर और अभी हम निसरपुर होकर ही जो कि आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये छोटा सा ब्रिज पड़ता है। तुदीय पाज पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। सुबह के अभी लगभग 9 बज चुके हैं। मध्य प्रदेश में तो लगभग हमें एंटर हुए लगभग 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन और ये देखो यहाँ से एक नदी भी निकली हुई है। ये देखो, वैसे तो ये जो वाटर है ये नर्मदा मैया का ही जो कि ब्लैक वाटर है, यानी जब मैया में उधर जाके ये नदी मिलती है तो वहाँ का पानी इधर भी आता है, इसलिए ये मैया का ही रूप माना जाता है एक तरह का। और ये ब्रिज भी लगभग मेरे हिसाब से 1 से 1.5 किलोमीटर का बना हुआ है। नर्मदे, हाँ बाबा इस नदी का नाम क्या है? ये नर्मदा माँ ही है। नर्मदा माँ बेक वाटर का है। ये जो जल है नर्मदा मैया का ही जल है। नदी का नाम तो उरी बागनी है। अच्छा, उरी बागनी, उरी बागनी, लेकिन ये जो जल है नहीं अभी नर्मदा जी का जल है। अच्छा, उरी बागनी इस नदी का नाम है। और जो सरदार सरोवर डैम है, हाँ, की वजह से यहाँ तक पानी आ जाता है। ये बेक वाटर पूरी बस्ती निसरपुर डूब चुकी है। अच्छा, नहीं तो आप यहाँ पे एक पुल है, यहाँ पे पुल। अच्छा, यहाँ पर ये पहले एक गाँव हुआ करता था ना? निसरपुर है। निसरपुर है ये? निसरपुर है ये जो आप वो वाले रोड का और ये जिला बड़वानी बड़वानी जिला, फिर ये पूरा वहाँ तक नर्मदा के इस पार एक और पुल आएगा चिकलता करके। अच्छा, वो धार जिले में, और फिर उसके बाद आधा धार जिले में पुल और आधा बड़वानी। तो ये कौन से एरिया में पड़ता है? ये धार जिले में। अच्छा, ये धार जिले में। अच्छा, धार जिला है। और ये इस गांव का नाम था पहले निसारपुर। निसरपुर। अच्छा, निसरपुर। हाँ, यहाँ डूब होने के कारण या वो जो उधर देखो आप। अच्छा, वो बस वो समझे निसरपुर के बस, और वहाँ पे ही आश्रम है भाई। ये थी यहाँ की कहानी, यानी जब डैम बना तो पूरा गांव ये निसरपुर बूढ़ गया ये था। निसरपुर 192 गाँव डूबे हैं। 192 घर। ये पुराना वाला था ना, अब नया आगे ये पुराने वाला हाँ, नया बस। अब आप आगे जाओगे ना, हाँ वहाँ मिलेगा। वहाँ से आगे से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से आधा 1 किलोमीटर दूर। ये नर्मदा जी का जल है, ये बेक वाटर के वहाँ पे मेल है नर्मदा जी का। नर्मदा जी बह रही। ये कोटेश्वर है जहाँ पे आप जाते पहली बार आए आप? हाँ, हम पहली बार पहली बार आए हैं ना, तो आप कोटेश्वर नहीं जा पाऊंगा। तो कोटेश्वर में यहाँ से आने में कोटेश्वर जाते हैं। कोटेश्वर घाट है वहाँ से 2 मीटर होता है, फिर इधर गेलिया होते हैं। अब वो आप इधर ऐसे साइड में निकले। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये निसरपुर था और यहाँ पर ये निसरपुर पूरा जो कि भाई डैम की वजह से डूब गया है। यहाँ पर 192 गांव हुआ करते थे और सारे सरदार सरोवर डैम की वजह से सभी गांव यहाँ के जो कि भाई डैम के चपेट में आ गए। इसीलिए बोलते हैं कि भैया डैम ज्यादा मत बनाओ। भाई सरदार सरोवर जब से डैम बना है ना, तब से पता नहीं कितने गाँव उजड़ गए हैं, कितने परिवार की रोटी छिन गई है। बहुत दिक्कत होती है भाई, डैम बनने से सबकी रोटी छीन जाती है। नर्मदे हर मैया जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली। आज तो होली का दिन है, आप तो यहाँ पे काम कर रही हो। हमारे यहाँ होली काल गई। अच्छा, कल हो गई आपके यहाँ होली? अच्छा, यहाँ पे एक दिन पहले मना लेते हैं। तो ये कोयला फोड़ रही हैं आप? ये देखो भाई, अभी हम
बस परिक्रमा कर रहे थे, इसी बीच में हमें मैया दिखी। हमने सोचा आज तो होली का दिन है, क्योंकि आज होली की आग निकाल गई भाई हमारी। लेकिन आज तो होली की आग लगी है ना मेरे इधर। तो आज दोस्तों होली की आग लगाई गई है। आज हमारे यहाँ यूपी में और हर जगह जहाँ तक होली की आग लगाई गई, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होली कल ही मन गई। पीछे हम जब आ रहे सब लोग हमारे कलर लगा रहे थे। कौन से गांव से आए? भैया हम यूपी हरदोई से हैं। अब कहाँ जाओगे तुम? अभी हम अमरकंटक जा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं नर्मदा मैया की 3600 किलोमीटर की। 3 महीने से ज्यादा हो गए मैया में। 3 महीना होगा। हाँ, हल घर नहीं गए? अभी घर नहीं गए हैं। 3 महीने और लगेंगे। 3 नहीं 2 महीने और लगेंगे अभी। इधर तो सीधा है, जल्दी चले जाएंगे। अभी सीधा जा रहे हैं। चलिए भैया नर्मदे नर्मदे। आज होली का दिन है, आज होली का दहन हुई है और हम आज यहाँ पे 10:30 से 11 बजे ही रुक गए थे। चलो अब भोजन पाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। दोपहर के अभी लगभग 3 बज चुके हैं और अभी हम 3 घंटे यहाँ पर रुके थे माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा संस्थान में। यहाँ पे हमने दोपहर का भोजन किया था और ये जो रोड है ये जा रही है सीधे बड़वानी के लिए। दोस्तों अभी हम जिला धार में हैं और यहाँ से जो बड़वानी की जो दूरी है वो बता रहे हैं कि लगभग। दोस्तों अभी हम ग्राम पिपलिया में रुके हुए थे और यहाँ पे अभी लगभग 3 बज चुके हैं और थोड़ा धूप भी अब कम हो गया है, तो हमने सोचा चलो अब चला जाए, अब परिक्रमा की शुरुआत की जाए। क्योंकि हम यहाँ पे 11:30 बजे पहुँच गए तो बहुत भयंकर यहाँ पे धूप हो गई थी। यहीं पे हम रुक गए थे। यहाँ से जो बड़वानी है यानी जो बड़वानी का जो जिला लगता है वो बता रहे हैं कि 14-15 किलोमीटर बचता है, आगे बड़वानी का क्षेत्र आ जाएगा। तो अभी हम बस यहाँ से निकल चुके हैं और धूप तो बहुत ही है, लेकिन धूप का भी हमने इलाज कर लिया है। क्योंकि ये जो गमछा है इसको हमने पूरा भिगा लिया है। यहाँ पर फ्रिज लगी थी तो ठंडे पानी से भिगा लिया है, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही, यानी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और थोड़ा थोड़ा पानी यानी नीचे टपक भी रहा है। यानी इसको सूखने में लगभग अभी 1 घंटा लग जाएगा और 1 घंटे तक हम फिर दोबारा से इसे भिगा लेंगे। यानी अगर आपको दोपहरी में चलना है ऐसे ही गमछा मोटा ले लो और उसे भिगा लो और आराम से सिर के ऊपर डाल लो, आराम से फिर दोपहरी में चलते रहो। फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आपके सूर्य देवता कितनी भी गर्मी कर लें। अभी जो यहाँ का टेम्परेचर वो बता रहे हैं कि भैया लगभग 34 डिग्री तक है, 34 से 35 डिग्री तक है। जब भयंकर गर्मी आती है तो 50 डिग्री यानी कि 15 तक पहुँच जाता है। अभी हम इसी रास्ते से जा रहे थे तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही सुंदर मंदिर के दर्शन करने को मिले। श्री कष्ट भवन देव बालाजी धाम, ये मंदिर पूरा दाहोद में पड़ता है। चलो आपको अब अंदर से बालाजी के दर्शन करवाते हैं। जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पति से पावन सीताराम। हर हर महादेव। ज़्यादा ठीक है। जितना सुंदर मंदिर अंदर से लगता है उससे 2 गुना अच्छा मंदिर बाहर से लगता है देखने में। और बिल्कुल ही यानी कि हाईवे पर बना हुआ है। ये है हाईवे और ये है मंदिर, यानी मंदिर और हाईवे की दूरी मात्र 10 मीटर है। नर्मदे। ये देखो भाई अभी जस्ट जा रहे थे इसी रास्ते से तो यहाँ पे बुलाया। होली मना लिया आप लोगों ने? अच्छा अच्छा, 5 दिन बाद होली मनाई जाती है। और सिरवी समाज में सप्तमी, सिरवी समाज में सप्तमी रहता है। अच्छा, हमारे इधर तो आज ही होली। रात को जो भी रुकते हैं उनको कड़ी खिचड़ी वो मंदिर में।
चलिए अभी इन्होंने बुलाया था तो लड्डू और चिप्स मिल चुकी है और लड्डू। ले लो आप भी खा लो, आ जाओ। नहीं खाएगा। भाव बढ़ गए इनके। लड्डू चाहिए। अच्छा ये बोल रहे हैं लड्डू दो। हाँ क्या बात है। खाते तो खर्चा हो जाएगा। हाँ लड्डू ज़्यादा मीठा नहीं खिलाना चाहिए। चलिए नर्मदे हाँ, नर्मदे हाँ। ये देखो भाई कितनी भेड़ है ये टोटल? ये 30-40 है। 40 हैं। हाँ। ओहो ऐसा थोड़ी खाएगा बाबा। गिन लो। डालेगा जैसा थोड़ी क्या मालूम है उनको क्या खिला ले। सही का। अरे यार भैया भैया गांव का नाम क्या है? देवगढ़। अच्छा ये बकरी चराने गए थे आप? और आज होली नहीं मनाई आपने? अच्छा मना ली। ये देखो भाई मैया लगभग 50 से 60 बकरी हैं और इनको चराने गई थी। अभी हम ग्राम देवगढ़ में पहुंच चुके हैं। नर्मदे हाँ। चलिए अभी यहाँ से बढ़ते हैं आगे की ओर। शाम के 6:30 बज चुके हैं और अभी हम आ चुके हैं आश्रम में। बहुत ही यहाँ आश्रम पर हरियाली है। चलो भाई अब अंदर चलते हैं और रुकने की व्यवस्था पूछते हैं बाबा से कि रुक सकते हैं कि नहीं रुक सकते हैं। श्री मारुति नंदन आश्रम देवगढ़ अभी हम पहुँच चुके हैं। जय सिया राम। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और आज की रात हमने विश्राम किया था श्री मारुति नंदन आश्रम देवगांव में। यहीं पे हम रात में रुके थे। बाबा जी जय सिया राम। नर्मदे हर। स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा परिक्रमा की एक नए वीडियो में। आज है हमारा नर्मदा परिक्रमा का 51वां दिन। तो मित्रों सुबह के अभी 7:30 बज चुके हैं और हमने अपनी नर्मदा मैया की परिक्रमा की शुरुआत कर दी है। और आज की जो हमारी परिक्रमा है वो है मांडवगढ़ की तरफ। मांडवगढ़ यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर है। जितने भी परिक्रमावासी आते हैं वो मांडवगढ़ जरूर जाते हैं। वहाँ की मान्यता कुछ इस प्रकार है। वहाँ की जो रानी थी वो मैया से बहुत ही प्रेम करती थी, मैया की बहुत भक्ति करती थी। तो राजा जी थे उनके, तो राजा ने बोला कि अब आप यानी नर्मदा मैया के दर्शन करने नहीं जाओगी। वैसे जहाँ से मैया निकली थी वहाँ से थोड़ी दूर थी, तो वहाँ पे जंगल एरिया था। तो राजा ने बोला कि आप नहीं जाओगी, जानवर आते हैं, कहीं राजा आते हैं हमला कर देते हैं, तुम कहाँ आपको बचाते घूमेंगे। तो ऐसी कुछ बात हुई थी बता रहे हैं। उसके बाद में फिर रानी उदास होकर बैठ गई कि हम मैया के दर्शन नहीं कर पाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो फिर मैया ने उनको रात में सपना दिया कि आप अपने महल में एक जगह खुदाई कराओ, वहाँ पर हम आपके लिए यानी अवतार वहाँ से हम आपको गुप्त रूप से दर्शन देंगे। तो तब से माना जाता है अभी तक वो वहाँ पे तालाब बना हुआ है और वहाँ पर ही जो कि रानी को मैया ने दर्शन दिए थे डेली, वहीं पे जो कि रानी दर्शन किया करती थी। तो इसीलिए अभी हम मांडवगढ़ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से 60 किलो मांडवगढ़ है। तो भाई सुबह ही सुबह चलो भाई आज बाबा जी मिले हैं। नर्मदे हाँ। बाबा जी चना भूंज रहे हो क्या? भूंज भी लिए हो? क्या बात है। ये देखो भाई चना भूंज रखे हैं बाबा जी। देखो यहाँ पर सभी परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। और हमारे जो बाबा जी हैं लगभग 3 दिन से हमसे बिछड़ के चल रहे थे। और बताओ बाबा जी 3 दिन से हम लोग नहीं मिले हैं आपसे, कैसा लगा 3 दिन हमारे लिए मिलना? कैसे रहे? जैसे जल बिन बिना मछली रहती ना, ऐसा लगा। अच्छा जल के बिना मछली। बाबा के साथ में मैया भी थी और मैया गर्मी की वजह से उन्होंने अपनी गाड़ी से यात्रा कर ली। बोला बाबा से कि आप पैदल करो, और गर्मी बहुत लग रही थी है ना, तो इसलिए वो चली गई थी। नर्मदे क्या कर रहे हो ये? के लिए रोक रहे। अच्छा यानी बिना कलर लगाए नहीं जाने दोगे? क्या बात है। ये देखो लगवा लो भैया, कलर लगवा लो खाली होली पे है। अद्भुत है यार। नर्मदे हाँ। यहाँ पे ये हमें नाका भाई अलग ही देखने को मिला है। यानी होली का दिन है और जो भी गाड़ी वाड़ी आ रहे हैं, माइक वाले आ रहे हैं, सबसे 5-5 रुपये ले रहे हैं। और यहाँ पे जो कि भाई रंग लगा रहे हैं। ये होती है होली, ऐसी होली मनाई जाती है। और हम आ चुके हैं बाकानेर में। ये देखिए यहाँ पर एक लोकल नदी निकल कर जो कि ये आगे की तरफ बढ़ रही है। इस नदी का मैं नाम तो शायद पता है नहीं, लेकिन ये पीछे लगता है बांध सा बंधा हुआ है, तो उधर से यानी ये नदी आ रही है। पानी साफ़ है लेकिन इतना गंदा भी नहीं है, आराम से। जो बाकुल सिटी है वो आगे है, आगे जाकर हमें सिटी से ही गुजरना पड़ेगा। चलो धूप भी बहुत तेज़ हो चुकी है, अभी हम बाकुल सिटी को पार करते हैं।
अभी हम बाकानेर के गुरु कृपा टेंट हाउस में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सभी प्रगणवासियों के लिए यहाँ पर जो कि भोजन की व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। चलो अब अंदर चलते हैं, थोड़ा बहुत विश्राम करते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे की तरफ। दोपहर के लगभग 3 बज चुके हैं और अभी हम बाकानेर में यहाँ पर आश्रम था यहीं पे रुके थे और 1.5 घंटे यहाँ पे विश्राम किया कि 3 बजे तो हमने सोचा चलो अब यात्रा की शुरुआत की जाए। धूप भी कम हो चुकी है और 1 बजे तो धूप बहुत थी। लोगों ने 2 घंटे यहाँ पर विश्राम किया। जब भी आप परिक्रमा करते हैं और इधर आते हैं तो बाकानेर के इस आश्रम में आपको भोजन दोपहर का और सुबह का और शाम का रुकने की व्यवस्था यानी अन्य क्षेत्र यहाँ पर है। आराम से आप यहाँ पर रुक सकते हैं। अभी हम बाकानेर की जो मेन मार्केट है उस रास्ते से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये मेरे हिसाब से मेन मार्केट है और आज होली का दिन है, यानी आज के दिन होली खेली जा रही है, तो इसीलिए गुलाल यहाँ पर ज़्यादा लोग बेच रहे हैं। नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद मैया। अरे ये क्यों लेके आ गए? खाजे का देखो मैया जो है साथ में ये मूंगफली लाई है, मूंगफली लेकर आ गई है। भैया कौन सा परिक्रमावासी इधर से जाते नहीं है, इधर से नहीं जाते, हम ही लोग आए हैं क्या इधर? इससे पहले कब आया था कोई? अलिन का रास्ता नहीं जाए। अच्छा वही वो रास्ता से नहीं रोड। हाँ वही थी जाए मांडव। आई थी नहीं निकला। अच्छा कौन सा गाँव है भैया? ये खरगोन। खरगोन गाँव है। नर्मदे नर्मदे हर। शाम के अभी लगभग 5 बज चुके हैं और अभी हम ग्राम खरगोन में पहुंच चुके हैं। यहाँ से परिक्रमावासी बहुत ही कम जाते हैं और अभी हमारे पास जो कमंडल में पानी है वो हम लाते लाते गर्म हो गए थे क्योंकि बहुत धूप है इधर, तो हम यहीं पे बैठ गए थे। हमने कहा चलो थोड़ी आराम करते हैं, पानी पीते हैं। इसी बीच में जब तक मैया आ गई और यहीं की गाँव की चूँकि पास में इनका घर है और इन्होंने देख लिया कि परिक्रमावासी इधर जा रहे हैं और उसके बाद में ये देखो पहली बार रुपये अलग से देकर गई हैं और पानी फिर मैंने कहा भैया मैया पानी थोड़ा ला के दे दो, तो पानी के साथ में भाई साहब मूंगफली भी लेके आए। यानी जो गांव की जो आपको जो लोगों की जो श्रद्धा देखने को मिलेगी ना वो अद्भुत मिलेगी, यानी उसके जैसा कोई सेवा नहीं कर पाएगा, और सिटी की अलग ही मिलेगी। चलो अभी पानी पीते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। रात के 8:30 बज चुके हैं और अभी हम आश्रम में यहाँ रुके हैं, तो भोजन बनाने को बाबा जी ने बोला। तो अभी देखिए अभी हम रोटी बना रहे हैं, थोड़ी देर में रोटी बन जाएंगी, उसके बाद में हम फिर भोजन ग्रहण करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। नहीं तो जो भी आएंगे तो वो किस्मत वाले रोटी बनने के बन नहीं लेते हैं। देखो बाबा हम एक चीज मानते हैं, जो माँ बाप के दम पे है